जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथानक से श्री सीताराम जी को उनके एक बहुत ही प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, जिनका नाम है श्री जगन्नाथ दास जी, जो कि श्री धामपुरी में रहते थे। बड़े ही धर्मानुरागी थे, बड़े विद्वान थे, सब और उनका बहुत आदर था। सदैव किसी न किसी धर्म अनुष्ठान में व्यस्त रहा करते थे। बाहर से तो बड़े प्रफुल्लित, बड़े आनंदित दिखते थे, लेकिन भीतर से प्रसन्न नहीं थे। भीतर से एक चिंता में सदैव डूबा रहा करते थे। हमेशा यही सोचा करते थे कि कैसे इस भव सागर से पार होऊंगा मैं। यही चिंता थी जो उन्हें दिन रात खाई रहती थी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु, मैं कब से इस भव सागर की लहरों में जूझ रहा हूँ, थक गया हूँ मैं। अब मुझे सहाय की सहायता करो, कृपा करो, मुझे इस भव सागर से, संसार से बचाओ। मुझे मेरी नैया डूबने ना देना प्रभु। एक आप ही तो खिवैया है मेरे, एक आपके सिवा है ही कौन मेरा। मुझ पे दया करो। मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता, मानता हूँ कि आपकी दया का पात्र भी नहीं हूँ, तो भी आपकी शरण आया हूँ। शरण आई की लाज रखना तो आपका स्वभाव है। कृपा करो मुझ पर। मैं नहीं कहता कि मैं इतना कुपात्र हूँ तो मुझे दर्शन दो, फिर भी मुझे भक्ति दो, मुझे प्रेम दो। मत दो मुझे दर्शन, मत करो मुझसे प्रेम, लेकिन फिर भी बस इतनी कृपा कर दो, वो मार्ग तो दिखा दो जिससे मैं आपकी कृपा का अधिकारी बन सकूं, आपके प्रेम का अधिकारी बन सकूं। अब दया करो प्रभु, बचाओ मुझे वो मार्ग दिखाओ जिससे मैं आप तक पहुंच सकूं। अब दिन रात जगन्नाथ दास जी ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करें और खूब चिंता व्यक्त करे, उनकी चरणों में रहे, सदा खूब रोए। एक दिन ऐसी ही यही सब चिंता करते करते ठाकुर जी के सामने रोते रोते सो गए वे। और तब शरणागत भक्त वत्सल प्रभु उनके निकट पहुंचे। चार हाथ प्रभु के, उसमें शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, माथे पर किरीट मुकुट, कानों में कुंडल, पीतांबर धारण किए हुए ठाकुर जी के सामने प्रकट हुए। मधुर मधुर मुस्काने लगे और फिर गंभीर स्वर से बोले, वत्स, तुमने जब एकांत भाव से मेरी शरण ग्रहण कर ही ली है तो इतनी चिंता क्यों करते हो, क्यों इतने व्याकुल रहते हो? आओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। और इतना कहकर स्वयं भगवान ने एकाक्षर प्रणव मंत्र से उनकी दीक्षा कर दी और फिर बोले, यही मंत्र मैंने भगवत नाम के साथ अनंत को दिया था, अर्थात शेषनाग जी को दिया था। उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र को चतुर्श्लोकी के स्वरूप में नर नारायण को दिया। नर नारायण ने इसी मंत्र को 10 श्लोक का विस्तार करके नारद मुनि को दिया। नारद जी ने 100 श्लोकों में विस्तार करके यही वेद व्यास जी को सुनाया। महर्षि वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का विस्तार करके इसे अपने पुत्र शुकदेव जी को दिया। शुकदेव जी ने इसी को अगणित ऋषि मुनियों के सामने महाराजा परीक्षित जी को सुनाया है। उसे सुनकर ही महाराजा परीक्षित जी भव सागर से पार हो गए, मुझको प्राप्त हो गए। वे है महापुराण भागवत जी। वही है भव सागर से पार जाने का एक परम और सरल मार्ग। तुम भागवत जी की भाषा गीति रचना करो और रचना करके इसका प्रचार करो, इससे तुम्हारा भी उद्धार होगा और जो भी उसे एक बार श्रवण कर लेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। असंख्य जीव इसके सहारे भव सागर से पार हो जाएंगे। अब ये सब सुन के जगन्नाथ दास जी तो घबरा गए। कहा, दया मैं तो महामूर्ख हूँ, आपके इस आदेश का कैसे पालन करूं? जिन भगवान का गुणगान मुनिगण तक नहीं कर सकते, भला मैं उस तत्व को भाषा में कैसे लिख सकता हूँ? कैसे आपके तत्व का प्रकाश कर सकता हूँ? मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तब ठाकुर जी ने कहा, वत्स, तुम चिंता क्यों करते हो? कार्य आरंभ तो करो।
मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर जैसा जैसा कहूँगा तुम वैसे वैसे लिखते जाना। और इतना कह के श्री हरि भगवान अंतर ध्यान हो गए और उनके अंतर ध्यान होते ही जगन्नाथ दास जी की निद्रा भंग हो गई। वे उठकर बैठ गए। उनका हृदय तो आनंद से परिपूर्ण हो गया। स्वयं ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हुए, दीक्षा प्राप्त हुई। अब तो जैसे ठाकुर जी ने आदेश दिया था, उन्होंने तत्काल लेखनी उठा ली, ताल पत्र ले लिया और लिखना प्रारंभ कर दिया। भावावेश ऐसा कि उन्हें मानो बाहरी जगत का तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब भीतर जाके देखा तो हृदय में चतुर्भुजी मूर्ति के स्वरूप में भगवान विराजित थे। लेखनी अपने आप चलने लगी, पत्र पे पत्र लिखे जाने लगे। कितने पल, कितने मुहूर्त, कितने दिन, कितने मास, कितने ही वर्ष बीत गए, कोई नहीं जानता। स्वयं जगन्नाथ भगवान को नहीं पता होगा कितना समय हो गया। 18,000 श्लोक वाली वो श्रीमद् भागवत जी, उसकी भाषा गीति की रचना हो गई। इतने कठिन श्लोकों की अद्भुत कोमल कांत पदावली में अद्भुत रचना की जगन्नाथ दास जी द्वारा। और अब तो जगन्नाथ दास जी देश विदेश में भ्रमण करते, सब और भागवत गीति का प्रचार करते। वे लज्जा संकोच सबको त्याग कर जहां बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती वहीं खड़े हो जाते। अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करते, इसका महत्व सुनाते। सबसे कहते, भाइयों, यदि तुम भव बंधन से मुक्ति पाना चाहते हो तो सबसे सरल उपाय है ठाकुर जी की लीला का श्रवण करना, उनकी कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना। भागवत जी में उल्लेख है कि जो लोग अनेक प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, जो अत्यंत दुस्तर संसार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए ठाकुर जी की लीला कथा रस रूप का सेवन करना ही सर्वोत्तम उपाय है। तो जो लोग ठाकुर जी की कथा का श्रवण करते हैं, गान करते हैं, उस संसार से पार हो जाते हैं। उन्हें त्रैताप नहीं व्यापते। देखो जरा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी, जिन्होंने बालपन में ही नारद जी से हरि कथा सुनी थी, वे कैसे मृत्यु के सर पे पांव रख कर भगवत धाम को गए। मृत्यु के समय स्वयं विष्णु जी के पार्षद आए थे उन्हें विमान से लेने। तब देह त्याग का समय होते हुए भी उन्होंने देह का त्याग नहीं किया था। मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर सशरीर विष्णु लोग गए थे वे। श्रीमद् भागवत जी में कहा है कि श्री कृष्ण जी अपनी लीला कथा का श्रवण कीर्तन करने वाले व्यक्ति के भाव में, हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, वहीं निवास करते हैं वे। श्रीमद् भागवत जी तो स्वयं भगवत स्वरूप ही है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के महत्व का वर्णन करके जगन्नाथ दास जी खूब आनंद में भरकर अपनी भगवत गीति का गान करते। उसे सुनकर लोग आनंद से झूमने लगते, सबके मन प्राण शीतल हो जाते। विशेष रूप से महिलाएं तो अधिक प्रभावित होती कृष्ण जी की लीला गान सुनने से। उस समय जब जगन्नाथ दास जी भागवत गीति गाते गाते रास्ते पे चलते थे, तब उनका शरीर पुलकित हो जाता था, नेत्रों से अश्रुजल धार बह रही होती थी, अंग अंग में भाव तरंग भरी होती थी। बालकों का दल मंत्र मुग्ध सा हुआ उनके पीछे पीछे चलने लगता था, उनकी मुख की ओर देखता रहता था। बड़े बड़े घर की स्त्रियां तक उनके कंठ स्वर से ऐसी मुग्ध हो जाती थी कि लज्जा शर्म का त्याग करके बाहर आ जाती थी। आदर पूर्वक जगन्नाथ दास जी को अपने घर के भीतर ले जाती थी और उनसे आग्रह करती थी कि श्री कृष्ण जी की लीला का गान कीजिए। और जगन्नाथ दास जी भी भाव विभोर होकर सबको श्री कृष्ण जी की कथाएं सुनाया करते थे, भागवत गीति सुनाया करते थे। नारियां परमानंदित होकर बहुत सारा धन रत्न वस्त्र आभूषण देकर विदा किया करती थी और भेजते समय, विदा करते समय विनय पूर्वक प्रार्थना भी करती थी कि महाराज आप तो प्रतिदिन एक बार आने का कष्ट किया कीजिए और हमें श्री कृष्ण जी की मधुर मधुर लीला का गान सुनाया कीजिए, जिससे सब कुछ पवित्र हो जाता है। लेकिन अब ये सब देखकर
जो दुष्ट लोग थे उनको बड़ी चिढ़ होने लगी कि जगन्नाथ दास जी का प्रभाव तो बढ़ता ही जा रहा है। सब इनके पीछे मंत्र मुग्ध होके चलते रहते हैं। स्त्रियां इन्हें अपने घर बुला लेती है, कथा सुनती हैं, तो बहुत चिढ़ने लगे वे। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोगों ने वहां के महाराज प्रताप रुद्र से जाके शिकायत कर दी। कहा, महाराज, आपके इस पवित्र क्षेत्र में अपवित्र अनुष्ठान हो रहा है। जगन्नाथ दास कपट ब्रह्मचारी का वेश बनाकर, वैष्णव का कपट वेश बनाकर स्त्रियों का सतीत्व नष्ट कर रहा है। पोथी एक बगल में दबाए यहाँ तहाँ घूमता फिरता है और जहाँ स्त्रियों को देख लेता है वहीं जाकर उनके सामने बैठकर कथा करने लगता है। बेचारी भोली भाली स्त्रियां इनके गान से मुग्ध होकर, इनकी वाणी से मुग्ध होकर बहुत सेवा करती है और उनकी खूब सारा धन देती है उन्हें। शायद इतनी सेवा तो अपने पतियों की भी नहीं करती जितनी इनकी सेवा करती है। महाराज जगन्नाथ दास तो पूरा दिन केवल इसी सब काम में लगा रहता है। आपके दंड का जरा भी भय नहीं है उसे। सब जगह भ्रष्टाचार फैला रहा है, सब स्त्रियों का सतीत्व नष्ट कर रहा है। अब ये सुन के महाराजा को तो बहुत क्रोध आया, बड़े कुपित हो गए। दूतों को भेजा और कहा, जाओ जगन्नाथ दास को शीघ्र पकड़ कर लेकर आओ। अब दूत गए तुरंत जगन्नाथ दास जी के पास, जबरदस्ती उन्हें पकड़कर महाराज के सामने ले आए। महाराज ने उन्हें देखते ही क्रोधित होकर कहा, क्यों रे जगन्नाथ दास, सुना है तुम पुरुषों का संग छोड़कर स्त्री समाज में गाते डोलते हो, दिन रात स्त्रियों का संग करते हो, क्या सत्य है ये? अब जगन्नाथ दास जी तो क्या ही बोलते, वे तो ठाकुर जी के सुमिरन में व्यस्त थे। आंखें मूंद के ठाकुर जी का स्मरण किया और फिर कहा, महाराज सुनिए, ये बात ठीक नहीं है कि मैं केवल स्त्रियों के बीच गाता फिरता हूँ। मुझे स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज जो भी आदर पूर्वक बुला लेता है उसी के पास चला जाता हूँ, ठाकुर जी की लीला का गान करता हूँ। महाराज, मैं ब्रह्मचारी हूँ, पुरुष के निकट पुरुष बन जाता हूँ, स्त्रियों के निकट स्त्री, इसलिए ठाकुर जी की कृपा से मुझे स्त्री का दोष नहीं लगता। अब ये सुन के तो महाराजा को और गुस्सा आया। कहा, अच्छा, पुरुष के निकट पुरुष बन जाते हो, स्त्रियों के निकट स्त्री? अच्छा, यदि ऐसा ही है तो ठीक है, एक बार मुझे अपना स्त्री वाला स्वरूप भी तो दिखाओ, और यदि ना दिखा सके तो फिर विप्र ना मानकर मैं तुम्हें समुचित दंड दूंगा। और तुरंत पहरीगृह को आज्ञा दी, ले जाओ इस कपटी को कारागार में बंद कर दो। और सिपाही ले गए जगन्नाथ दास जी को बंदी गृह में बंद कर दिया। अब भक्त के लिए तो जैसे घर वैसे बंदी गृह, ठाकुर जी यहाँ भी है, ठाकुर जी वहाँ भी है, उन्हें तो अंतर नहीं पड़ा। अब तो गा गा कर प्रभु को भागवत गीति सुनाने लगे, लेकिन गाते गाते भावावेश ऐसा बढ़ता, कभी हंसते, कभी रोते, कभी चित्कार करते। अब तो मन में अलग भाव आया, मन ही मन अब प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु रक्षा करो, कहीं कोई ये ना कह दे जगन्नाथ दास प्रभु की लीला गाने वाला देखो बंदी गृह में पड़ा है, यही अंजाम है ठाकुर जी की लीला गाने का। अरे प्रभु, आपकी बदनामी ना हो जाए। अब इस बात की उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं ठाकुर जी का नाम ना खराब हो जाए, तो कहने लगे, प्रभु एक बार मुझे पुरुष से स्त्री बना दो, जिससे जितने ये दुष्ट लोग हैं ना, सबका मस्तक नीचे हो जाए, राजा भी लज्जित हो जाए। आपके लिए तो कुछ असंभव है नहीं ना। आपके जब चरण कमल के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हो गया, शिला से नारी बन गई, वो कुपजा रूपवान बन गई, तो क्या अपने चरण कमल के स्पर्श से मुझे पुरुष से स्त्री नहीं बना सकते आप? अब दया करो हे दया निधान, अब कृपा करो। तो अब ऐसी प्रार्थना करते रहे, ठाकुर जी की चिंता करने लगे कि उनका नाम ना खराब हो जाए, और यही सब विचार करते करते निद्रा आ गई और सो गए वहीं पे। उसी समय ठाकुर जी आए इनके पास बंदी गृह में और अपना चरण कमल जगन्नाथ दास जी के मस्तक पर रखा। कहा, वत्स, तुम चिंता क्यों करते हो? ये देखो,
ये जो चक्र है ना, मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही रखा हुआ है अपने हाथ में। किसी राजा की क्या ही सामर्थ्य जो तुम्हारा बाल भी भागा कर दे। तुम्हारी इच्छा हुई है ना स्त्री बनने की, तो वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। ये जान के रखो कि तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। मेरी स्वतंत्र कुछ इच्छा नहीं होती। लोग मुझे स्वेच्छा में कहते हैं, लेकिन वे जानते नहीं मेरा स्व तो मेरे भक्त ही है। जो भक्त चाहे मैं वही करता हूँ, उनकी इच्छा ही पूरी करता हूँ। और इतना कह के ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए और यहाँ जगन्नाथ दास जी की निद्रा भंग हो गई। जैसे ही वे जगे, उन्होंने देखा अपना स्त्री स्वरूप, और वो देख के तो आनंद की सीमा नहीं रही उनकी। प्रभु के प्रति कृतज्ञता से हृदय भर गया, नेत्र सजल हो गए और श्री राम कृष्ण हरि का कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते बंदी गृह के द्वार तक आ गए और प्रहरीगण को बुलाया, कहा चलो चलो मुझे दरबार में ले चलो। राजा को मेरा स्त्री स्वरूप देखना है ना, तभी शांति मिलेगी ना उन्हें, ले चलो मुझे राजा के पास। अब सिपाही प्रहरीगण तो ये देख के विस्मित हो गए कि ये स्त्री कैसे बन गई। अविलंब जगन्नाथ दास जी को राजा के पास ले जाया गया। अब इतनी सुंदर स्त्री थे कि इन्हें देखकर, इनके हाव भाव देखकर राजा विस्मित हो गए। उनके विस्मय का तो और छोड़ नहीं रहा कि ये क्या हो गया। सोचने लगे, अरे वाह, ठाकुर जी की क्या अद्भुत लीला है। ऐसा स्वरूप प्रदान किया कि बड़े बड़े ऋषियों का मन भी डोल जाए इन्हें देखकर। तो अवश्य ही जगन्नाथ दास जी कोई साधारण भक्त नहीं है। ठाकुर जी की विशेष कृपा है, तभी इन्हें पुरुष से नारी बना गए हैं वे। और सोच सोच के लज्जित हो कि बताओ, बेकार में ही हमने भक्त पे शंका की, भक्त को बंदी गृह में बंद कर दिया। बड़े दुखी हुए, क्षमा मांगने ही वाले थे, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने सोचा कि कहीं जगन्नाथ दास जी बहरूपिया तो नहीं है, कहीं स्त्री का वेश बनाकर तो नहीं आ गए हैं यहाँ पे, कहीं कपट तो नहीं कर रहे। और ये सोचते अब वापिस क्रोध आ गया। कहा, जगन्नाथ दास, केवल स्त्री का वेश बनाने से कुछ नहीं होता, स्वभाव का भी परिचय देना होगा तुम्हें। अब जगन्नाथ दास जी क्या करे, लज्जा के मारे मुख नीचे कर लिया और मंद स्वर से कहा, महाराज किसी सेविका को भेज दीजिए मेरे साथ, वे एकांत में जाके परीक्षण कर ले कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष। अब इतने विश्वास के साथ कहा कि महाराज का वैसे तो संदेह दूर हो गया ये सुनते ही, लेकिन फिर भी सोचा क्यों ना एक बार सुनिश्चित कर लिया जाए। तो एक बड़ी चतुर सेविका को भेजा जगन्नाथ दास जी की परीक्षा लेने के लिए। थोड़ी ही देर में सेविका आई, जगन्नाथ दास जी को वापस लेके और कहा, महाराज वास्तव में ही ये स्त्री है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। और ये सुनते ही अब महाराज तो सिंहासन से खड़े हो गए, जगन्नाथ दास जी के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी उनसे और बोले कि अब कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए और श्री भागवत गीति सुनाने की कृपा करे, जिससे मेरा अपराधी मन पवित्र हो जाए, अशेष जन्मों के सब पाप मेरे दूर हो जाए। अब कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। जगन्नाथ दास जी ने आनंद पूर्वक राजा की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, महाराज यथा शीघ्र मैं पहले स्नान आदि कराऊं, उसकी बाद आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अभी आज्ञा दे कि मैं स्नान आदि पूर्ण करने जाऊं, संपन्न कराऊं। महाराज से आज्ञा लेके अब जगन्नाथ दास जी गए पुष्करणी, स्नान करके आए और डुबकी लगाते समय उन्होंने भगवान से फिर प्रार्थना की कि प्रभु हो गई लीला संपन्न, अब मुझे वापस पुरुष स्वरूप प्रदान कर दीजिए। ठाकुर जी तो पहले कह ही चुके थे, भक्ति की इच्छा मेरी इच्छा। तो डुबकी लगाकर जैसे ही वे बाहर निकले तो उन्होंने अपना पूर्व स्वरूप ही पाया। पूजा आदि करने के बाद वे राजसभा गए, राजा को भागवत गीति का गान सुनाया। उनके गान से महाराजा प्रताप रुद्र का हृदय विगलित होने लगा, नेत्र सजल हो गए। गाने के बाद कुछ देर तो वाक्यहीन अवस्था में बैठे रहे, स्पंदनहीन रहे और फिर अपने अंग के आभूषण खोल खोल के जगन्नाथ दास जी के चरणों में रखते गए और बोले, मैं आज से आपका शरणागत हूँ, मेरे ऊपर कृपा रखें। आभूषण के अतिरिक्त
चंदार नाम का स्थान, ग्रह, भूमि, संपदा सब दान किया उन्हें और विदा किया वहां से। उसी समय महाराजा ने अब जितने भी दुष्ट लोग थे जिन्होंने इनकी झूठी शिकायत लगवाई थी सबको बुलाया, किसी को फांसी पे चढ़ाया, किसी को पिटवा के राज्य से बाहर निकलवा दिया और घोषणा करवा दी कि आज से मेरे राज्य में जो साधु संतों की निंदा करेगा या साधुओं से किसी भी प्रकार का द्रोह करेगा उसे प्राण दंड भोगना होगा। ऐसे अद्भुत थे ये। लगभग 500 वर्ष हो गए होंगे जब जगन्नाथ दास जी ने शरीर छोड़ा, लेकिन आज भी उनकी भाषा भागवत जी की उत्कल देश में घर घर में देवता के समान पूजा होती है। आज भी उत्कल वासी बड़े प्रेम से इसका पाठ और गान करते हैं। नवाक्षरी इस भागवत जी का उत्कल देश में उतना ही प्रचार उतना ही सम्मान है जितना यहाँ पूर्वी भारत में रामचरितमानस जी का है। जगन्नाथपुरी में समुद्र तट पर श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि मंदिर के निकट ही जगन्नाथ दास जी की भी समाधि स्थल है। बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं वहाँ के लोग इन्हें। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे श्री जगन्नाथ दास जी। तो आज जगन्नाथ दास जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।